इंसान घर में रहकर कभी-कभी ऐसी गलती कर जाता है, जिसे ना तो समाज एक्सेप्ट करता है और अगर उसका ज़मीर जाग जाए, ना वो खुद एक्सेप्ट कर पाता है। माना हवस सबके अंदर होती है, जो अपनी हवस पर काबू पा लेता है, वो इंसान महान कहलाता है और जो अपनी हवस को उजागर कर देता है, हवस के चलते दूसरे का घर बर्बाद कर देता है, वो फिर इंसान इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहता। उससे तो कहीं बेहतर फिर जानवर लगते हैं। जानवर जो हैं, कम से कम अच्छे और बुरे का फ़र्क तो समझा देते हैं और कुछ इंसान जानवर को देखकर ही जानवर बन जाता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि आज की जो दुनिया है वो इंटरनेट की है। अश्लीलता जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं या उसे देख रहे हैं और तुमने फिर भी अपनी हवस पे काबू पा लिया, तो आपसे महान इंसान कोई नहीं है। आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है और बहुत अजीब होता है। जब आप सुनेंगे, तो आपको भी हैरानी तो होगी और आप फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसमें बहू गलत थी या ससुर गलत है। ये जो कहानी है, वो ससुर और बहू के नाज़ा रिश्ते को लेकर है। मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की कहानी मैं आपको फिर से सुनाता रहूं, बताता रहूं कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से है। झांसी जिले में गांव पड़ता है, उसमें एक राजन नाम का व्यक्ति होता है, राजन, जो कि काल्पनिक नाम है। मीना नाम की जो औरत होती है, जो उसके बेटे की बहू होती है, ये भी एक काल्पनिक नाम है। राजन और मीना के आपस में संबंध बन जाते हैं और ये बात फिर घर वालों को पता चल जाती है। मारे शर्म के राजन जहर खा के अपनी जान दे देता है। ये कहानी में कैसे हुआ, किस तरह से उलझे दोनों, दोनों किस तरह से नजदीक आए, जानेंगे पूरा विस्तार से। ये कहानी स्टार्ट करने से पहले और थोड़ा पीछे चलते हैं। तो राजन की कभी पहले एक शादी हुई थी और उससे कोई उसका बच्चा नहीं था और उसकी बीवी पहले ही खत्म हो जाती है। तो राजन की दूसरी शादी गाता गांव की एक औरत से करा दी जाती है, जो कि वो भी पहले से शादीशुदा होती है और उसके एक बच्चा होता है 4 साल का। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अब बच्चे जो था वो बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी शादी करा दी गई। उसकी शादी एक मीना नाम की औरत से हो जाती है, जो कि बहुत खुश होता है और स्वाभाविक है कि शादी करने के बाद हर मर्द खुश होता है कि उसकी बीवी आ गई, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार चलेगा, जनरेशन आगे बढ़ेगी। सब यही सोचते हैं, सारी चीजें चलती भी हैं और कुछ दिन तक सब अच्छा भी रहता है। इधर राजन की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, लगभग 35 से 40 के बीच में उसकी उम्र थी। क्योंकि आप भी जानते हैं, गांव में पहले ही शादियां जल्दी हो जाती हैं और शादी जल्दी होने का नतीजा ये होता है कि आदमी बहू वाला हो जाता है, लेकिन वो बूढ़ा नहीं हो पाता। 40, आप भी जानते हैं 40 की उम्र में कोई आदमी बूढ़ा होता है क्या? नहीं होता है। तो हंस खुश था वो भी। और मीना का जो आदमी था, पति, वो घर चलाने के लिए अक्सर कमाने बाहर जाता था, दिल्ली कमाता था। इसी बीच मीना और ससुर की नजदीकियां बढ़ गई, क्योंकि घर में कोई और नहीं था। सास थी, वो था, 3 लोग थे। और बच्चों की बात करें तो केवल एक बच्चा था उसके पास। जब घर में आदमी रह रहा है तो घर में बातचीत करते करते दोनों के आपस में नजदीकियां बढ़ गई और नजदीकियां इस कदर बढ़ गई कि दोनों में संबंध स्थापित हो गए। अब जब दोनों में संबंध स्थापित हो गए, जो मीना का आदमी था वो अक्सर उससे लड़ती थी, उसको घर नहीं आने दिया करती थी। जो उसे शादी के बाद चाहिए था, वो काम तो उसका ससुर चला रहा था। अगर वो घर आता तो ससुर और बहू के बीच की दूरियां बढ़ जाती, जो कि बहू को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो अक्सर अपने ससुर के साथ ही मजे लेना चाहती थी और वो ले भी रही थी। और ऐसे होते करते करीबन 5 साल गुजर गए। बहू और ससुर के संबंध की आहट थोड़ी सी सास को पड़ जाती है। जब सास को खबर पड़ती है तो ये बातें बहू और ससुर को पता चलती है, तो दोनों उसको मारने के प्लान बनाते हैं। दिवाली पर उसे मारने के प्लान बनाए जाते हैं। ये बात लेकिन ये बात वो औरत सुन लेती है और वो क्या करती है, वहां से फरार हो जाती है। भैया को दोष खवाने के बहाने वो फरार हो जाती है, लेकिन वो वहां जाकर कुछ कहती नहीं है। अब घर में कोई नहीं है, ना सास है और ना ही उसका पति है। पति को लड़के आने नहीं देती है, उससे उल्टा सीधा बोलती है, उसको गालियां देती है, उसको
मतलब बहुत कुछ सुनाया जाता है ताकि वो इधर आ ना सके। अब मजे थे दोनों के, ना किसी का डर ना किसी का खौफ, जब मर्जी काम करते, जब मर्जी कुछ भी कर रहे होते, घर में सब कुछ चल रहा था। इस लड़ाइयों के बीच में उसका जो बेटा होता है वो आ ही जाता है। जब वो आ जाता है अचानक से, तो वो देखता है कि उसके जो पिता हैं और उसकी जो पत्नी है, दोनों आपस में लगे हुए हैं। यानी वो उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है तो वो अपने बाप को खड़ी खुद ही सुनाता है, पत्नी को भी सुनाता है। जब बेटे को ये बात पता चल गई, ऊपर से अड़ोस पड़ोस में ये बात खबर फैल गई कि उस ये जो है अपनी बहू के साथ में ही गलत काम कर रहा है, इससे आघात होके अब उस पर शर्मिंदगी हावी होने लगी। वो अपने मन में ये सोचने लगा कि मैं दुनिया से कैसे निगाह मिलाऊंगा, कैसे मैं अपनी नाती पोतों से निगाह मिलाऊंगा, कैसे मैं समाज के आस पड़ोस के लोगों से निगाह मिलाऊंगा। यही सोचते सोचते उसने जहर निकाला और पी गया। वो दुनिया का मुकाबला नहीं करने वाला था। उसने अय्याशी में गलत कदम तो उठा लिया। देखिए, जब आदमी के ऊपर हवस सवार होती है, गलत कदम तो उठा लेता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता। बेशर्म लोग तो फिर भी बेहाई की जिंदगी जी जाते हैं, लेकिन शर्मदार जो आदमी होता है ना, उसके अंदर थोड़ी भी शर्म बची होती है ना, वो अपने आप को खत्म ही कर लेता है। और यही उस ससुर ने किया, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी गैरत बाकी थी। उसने कर तो लिया जो कुछ करना था, बहू के साथ जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन उसको फिर बाद में एहसास हुआ ये गलत है और मैंने जो किया वो गलत किया है। इसलिए उसने क्या किया, जहर खा लिया। और जहर खाने के बाद तुरंत उसने अपनी पत्नी को कॉल लगाया और माफी मांगी और कहा कि मैं बचूंगा नहीं। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और माफी मांगते ही वो खत्म हो जाता है। उसके बेटे को पता चलती है कि बाप ने जहर खा लिया, उसके बावजूद भी वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता वहां जाके। माँ घर में आती है, जो कुछ होना था वो तो हो गया। माँ फिर बहू को समझाती है, देख अब जो कुछ होना था हो गया, तूने जो कुछ किया हम उसे भुला देंगे, लेकिन अब तू अपनी जिंदगी आगे संभाल ले। 4 साल का तेरा बेटा है, इसे भी संभाल, बेटे से भी रिश्ते अच्छे से कायम कर। संबंध दोनों के बीच में बने थे, लेकिन मौत केवल एक को आई थी। ससुर का जमीर जगा तो उसे लगा कि उसकी बेइज्जती होगी, समाज उसको ऊपर थू थू करेगा, इसलिए उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उस औरत का क्या, भाई गुनाह तो दोनों ने किया था, पाप तो दोनों से हुआ था। गई तो बहू भी उसके पास थी, ससुर की इतनी ताकत तो नहीं थी कि बिना मर्जी के उसको छू लेता। बिना औरत की मर्जी के ना कोई किसी को छू ही नहीं सकता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर से एक और नई कहानी में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत।